हेलो दोस्त, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और आपका स्वागत है हमारे विद्या कोचिंग करवाओ यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों को रीजनिंग का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। तो रीजनिंग का पहला चैप्टर क्या है हमारा? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। क्या है हमारा चैप्टर? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो हमको थोड़ा सपोर्ट करिए। हम रीजनिंग भी आपको थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग देखिए कैसे पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा रीजनिंग का पहला चैप्टर क्या है कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। हमारा पहला चैप्टर क्या है? वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। जैसा कि बहुत से स्टूडेंटों ने कहा कि सर आप जब मैथ पढ़ा ले रहे हैं तो आप रीजनिंग तो पढ़ा ही ले जाएंगे। तो मैंने कहा हाँ, मैं रीजनिंग पढ़ा ले जाऊँगा। और आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं ही रीजनिंग पढ़ाऊँ, मैं रीजनिंग पढ़ाऊँ, तो मैं इसीलिए आया हूँ। भले मेहनत मेरी डबल हो जाए, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे अच्छे कंटेंट देते रहेंगे। और मेरा वादा है आप लोगों को कभी निराश नहीं होने दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग कह रहे हैं कि रीजनिंग आप ही पढ़ाइए, तो चलिए आ गए हम रीजनिंग पढ़ाने। ठीक है, तो रीजनिंग भी देखिए हम अच्छा ही पढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोगों को बस कंटेंट अच्छा अच्छा देते जाएंगे, कैसे कैसे हो रहा है कैसे बताते चले जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आज हमारे रीजनिंग का पहला वीडियो है। ठीक, रीजनिंग का आज हमारा पहला वीडियो है। ठीक है, तो आज हमारे पहले वीडियो का हमारा पहला चैप्टर हमारा क्या है? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे करते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्णमाला पे आधारित प्रश्न कैसे क्या क्या पूछे जाते हैं इसमें, इसको हम लोग थोड़ा सा ले लिए हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, पढ़ेंगे तो बहुत कुछ, लेकिन अभी जनरली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या पढ़ेंगे। तो वर्णमाला पे आधारित प्रश्न कौन कौन से बनते हैं? एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बनता है आपका। कौन सा बनता है? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज यानी कि वर्णमाला क्रम में जैसे जैसे क्वेश्चन बनेंगे A to Z, Z to A ना, तो ऐसे सम का सीरीज बनेगा, विषम का सीरीज बनेगा। शुरुआत के आधे को पलट दिया जाए, अंत के आधे को सीधा रखा जाए, दोनों को पलट दिया जाए यानी किसी एक को पलटे। इस तरह से कई अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के बाद हम लोग आएंगे, ये पहला हमारा टाइप हो जाएगा, वर्णमाला पे हम क्वेश्चन पहला करेंगे। दूसरा हम करेंगे जोड़ा बनाना। तो जोड़ा कैसे बनाया जाता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ऐसे अलग अलग वीडियो हम लोग लाते रहेंगे और आपको एक एक टॉपिक कवर करते रहेंगे। और तीसरा हमारा टॉपिक क्या रहेगा? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग पर भी हम लोग समय देंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। ठीक है, तो हमारा ये वर्णमाला पे आधारित प्रश्न, ये टॉपिक और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे रीजनिंग का। ठीक है, तो इसी को देखते हुए हम लोग क्या किया, इसको आगे बढ़ाया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जैसे बढ़ेंगे तो क्या होगा हमारा, देखिए हमने क्या ले लिया है आपके लिए। आप लोग बचपन से ही पढ़ते चले आए हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये पढ़े हैं। लेकिन बचपन में ये नहीं सिखाया गया था कि एच किस पोजीशन पे आएगा, एच का बाएं से कौन सा स्थान है, ई का बाएं से कौन सा स्थान है, वी का बाएं से कौन सा स्थान है, यस का बाएं से कौन सा स्थान है। यानी कि लेटरों को क्या करना है? कोडिंग करना है। ये हमारे क्या है? लेटर है। इन लेटर को क्या करेंगे? हम कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग कैसे किया जाता है? ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कोडिंग करना सीखेंगे। तो क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, तो पहले अल्फ़ाबेट वाले लेटर को क्या करेंगे? कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग कर लेते हैं। तो कोडिंग करने के बाद हम लोग सीखेंगे, याद करेंगे और इसको टेक्निक बताएंगे, ये ट्रिक है कैसे याद किया जाता है। ठीक है, जैसे ए किस पोजीशन पे आता है? 1 पे, तो A1 हो गया। बी किस पे आता है? 2 पे। सी किस पे आता है? 3 पे। डी 4 पे। ई 5 पे। 6, गलत कर दिया क्या? 1 2 3 4, ABCDEF, जी कहाँ चला गया? इसमें तो जी है, ये नहीं है। तभी मैंने सोचा ये कहाँ से क्या हो गया। यहाँ पे बना लेते हैं जी। क्या बना लेते हैं? जी। ठीक है, क्योंकि एच पे क्या आता है? 8 आता है। तो जी क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 8। और ये क्या हो जाएगा? 9। फिर यहाँ पे क्या आएगा? जे 10 पे, के 11 पे, यल 12 पे, ये 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और क्या आ गया? 26। तो ये आपको
इन लेटरों का कोडिंग होना बहुत ज़रूरी, याद होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये याद नहीं रहेगा तो आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो इनको आप अपने दिमाग से किस टेक्निक से याद कर ले रहे हैं ये भी अच्छी बात है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ए 1 पोजीशन पे बी, दूसरे पे सी, तीसरे पे डी, चौथे पे ई, पाँचवें पे एफ, छठवें पे G7। देखिए G7 सीरीज चलती है ना, ये 7, तो यानी 7 पे आ गया। एच को 8 बनाना हो तो देखिए इसको टेक्निक से ऐसे 8 बना सकते हैं। आई को जैसे ऐसे बनाते हैं, नहीं आई तो 9 बन गया। जे हमारा ये हो गया। के को ऐसे बनाओ और इसको पूरा सीधा कर दो, 11 बन गया। एल 12, एम 13। देखो एम को इस तरह से है, इसको पलट दो, क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 13 हो जाएगा। एन 14, ओ 15, पी 16। पी 16 फुल रिंग का क्या होता है, सूत्र होता है, इस तरह से अब याद कर सकते हैं। पी 16। क्यू क्या होता है, यहाँ ऐसे क्यू ऐसे बनाते हैं ना, क्यू 17 हो जाएगा। आर 18, एस 19, टी 20 मैच होता है, 20 हो जाएगा। यू 21 हो जाएगा, वी 22 हो जाएगा। डब्लू ऐसे होता है, इसको पलट दीजिए तो क्या बनेगा, 3 मिलेगा। तो अब बताओ एम के बाद क्या आता है, डब्लू आता है। जैसे 3 मिल गया तो 3 पे क्या होता है, सी होता है। इसका मतलब इसके यार 13 होगा, या तो ये 23 होगा। ये तो 23 हो जाएगा। एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। देखिए आपका ये काम रहेगा, इस लेटर के कोड को आपको याद करना पड़ेगा। यानी कि टी किस पोजीशन पे आएगा 20, एस किस पोजीशन पे आएगा 19, इस तरह से आपको याद करना होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, वर्णमाला क्रम। इसको पहले से, इसको यहाँ तक पहुँचने से पहले हम लोग थोड़ा ट्रिक देख लेते हैं कि कैसे याद भी किया जाता है। ठीक है, तो कुछ ट्रिक है, देख लेते हैं। ट्रिक E J O T Y, EJOTY। देखिए ई किस पोजीशन पे है, 5। ऐसे 5 के आगे 5 क्या आएगा, J 10। फिर 5 आएगा, क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, क्या आएगा 15। फिर 1 2 3 4 5 क्या आएगा, T। फिर क्या आएगा, Y। ई जो टी, इस तरह से हमने ले लिया 5-5 के गैप का। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये टेक्निक आप याद कर लीजिएगा। ईजोटी से आप क्या करेंगे, किसी भी लेटर का आप कोडिंग कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने बोला एफ, ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा। यानी ई किस पे है, 5 पे है, तो एफ किस पे हो जाएगा, 6। अब जैसे मैंने बोला एच किसके बाद आएगा, HIJ, यानी कि जे से 2 स्थान पीछे हैं, यानी कितना आ जाएगा, 8। एच 8 आ जाएगा। और वैसे भी टेक्निक बताया हूँ, 0 बना दीजिए। अब मैंने बोला, जैसे मैंने बोला यू, बोला यू की पोजीशन पे आएगा। अब टी के बाद क्या आता है, यू आता है। टी किस पे है, 20 पे है, तो यू किस पे हो जाएगा, 21 पे हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने बोला डब्लू तो जानते हैं 3 है, तो यानी 23 हो जाएगा। यहाँ से कैसे पता करेंगे, TUVW, यानी कि वाई से 2 स्थान क्या है, पीछे है, तो 2 स्थान पीछे, यानी कि क्या हो गया, 23। तो ये आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए इसकी, यानी कि ये किस पोजीशन पे हैं, इनकी कोडिंग याद होनी चाहिए हर एक लेटर की। तो इस तरह से टेक्निक से हम कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला एक्स किस पोजीशन पे, वाई किस पे था, 25 पे, एक्स किस पे हो जाएगा, 24 पे, इसके जस्ट एक पीछे लेटर। अब जैसे मैंने बोला पी, तो ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। ओ के बाद पी आता है, पी किस पे हो जाएगा, 16 पे हो जाएगा। अब जैसे बोला एन, तो यानी एन किसके बाद आता है, एन ओ के पहले, यानी कि 15 है ओ, तो एन कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब मैंने बोला एल, तो JKL, तो जे 10 पे है, के 11 और एल 12, यानी एल कितने पे हो जाएगा, 12 पे हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन सभी लेटरों का आप कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप घर पे जा करके इस तरह से खूब प्रैक्टिस करिए, तो यकीन मानिए आपका ये स्पीड बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। जैसे हमने वहाँ पे बोला था आप लोगों को, क्या बोला था कि देखिए हम लोग 3 तरह के वर्णमाला पे आधारित प्रश्न 3 तरह के पढ़ेंगे। पहला अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, और दूसरा पेयर फॉर्मेशन, तीसरा कोडिंग डिकोडिंग। तो पहला हम ले लिए क्या, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को हमने क्या लिया, इस तरह से ले लिया। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को हम लोगों ने ले लिया इस तरह से। अब चलिए इस पर पढ़ते हैं, कैसे क्या करना है इसको देखते हैं। देखिए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज क्या होता है, अल्फ़ाबेट का एक सीरीज बनता है, यानी कि A to Z का एक सीरीज बनती है। और कितने टाइप की सीरीज होती हैं ये भी हम लोगों ने यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सीरीज कितने टाइप होती हैं ये देखेंगे। तो सीरीज इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे कि जो अभी पीछे हमने पढ़ाया, अभी क्या पढ़ाया आपको, ईजोटी फॉर्मूले ट्रिक से आपको मैंने कुछ दिया था कॉन्सेप्ट, कैसे याद करना है क्या कैसे। तो आप घर पे जा कर के एक प्रैक्टिस करिएगा, कोई एक वर्ड लिख लीजिएगा आप,
कोई ये वर्ड लिख लीजिएगा, वर्ड में कुछ भी हो सकता है। आप कोई एक यहाँ पे एक इंग्लिश का कोई लेटर लिख लीजिएगा, इस तरह से कुछ भी ले लो। तो लिखने के बाद आप उस वर्ड की कोडिंग करिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ऐसे उसका किस पोजीशन पे है उसको लिखते चले जाइए। ऐसे 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपकी यकीनन स्पीड बढ़ जाएगी, जान लीजिए। इस तरह से करिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या है अगला, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। तो वर्णमाला श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला क्या होता है इसको देखते हैं। ठीक है, वर्णमाला श्रृंखला में हमारे पास कितने तरह की सीरीज बनती है, इस तरह से 8 सीरीज हमको दिख रही है। तो पहली सीरीज हमारी क्या होती है, दूसरी होती है ये तीसरी होती है, ये चौथी, और ये 5वीं, ये 6वीं, ये 7वीं और ये 8वीं। ये 8 तरह की सीरीज बनती है हमारी। देखिए A to Z सीरीज, पहला क्या है A to Z सीरीज, पहला क्या है हमारा A to Z सीरीज, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या है Z to A सीरीज, यानी कि Z to A सीरीज, यानी कि वर्णमाला के उल्टे क्रम में। ये अंग्रेजी वर्णमाला है ना, इसको पहले सीधे क्रम में फिर उल्टे क्रम में लिख सकते हैं। फिर हमारा क्या है B to Z सीरीज, यानी कि B किस पे है, 2, 4, 6, कितना हो जाएगा 24 और 26। इसका मतलब ये क्या गया, सम वाली सीरीज, यानी कैसी सीरीज हो गई, सम की सीरीज। ठीक है, अब तीसरी चौथी सीरीज क्या बन सकती है हमारी, ACE, यानी 1, 3, 5, कितना हो जाएगा 23 और ये 25, यानी किसकी सीरीज बन रही, विषम की, यानी कि ये विषम की सीरीज। ऐसे बन सकते हैं हमारे, यानी कि वर्णमाला सीरीज कैसे बन सकता है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हमारे अभी 4 तक बढ़े। फिर क्या करेंगे, A to Z में क्या आता है, यहाँ बीच में M आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, N आता है। M 13 तक होता है, अब पूरे लेटर कितने होते हैं, 26, यानी कि लेटर पूरे कितने होते हैं, 26 होते हैं। 26 का आधा करेंगे कितना आएगा, 13 आएगा, 13 आएगा ना, यानी कि 1 से लेकर के 13 तक और 14 से लेकर के 26 तक। समझ रहे हैं, ये क्या होते हैं, ये शुरुआत के अर्धांश, यानी कि इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश, ये क्या होते हैं, द्वितीय अर्धांश। ठीक है, अब क्या करेगा, किस तरह की सीरीज बनेगी, शुरुआत के प्रथम अर्धांश को सीधे क्रम में लिखें, इसको पलट दे, इसको पलट दे और इसको पलट दे, फिर सीरीज बनेगी। शुरुआत के अर्धक्रम को उल्टे क्रम में लिख दें, इसको सीधे क्रम में लिखें, दोनों को उल्टे क्रम में लिखें, किसी एक को उल्टे में फिर सीधे को, किसी एक को सीधे को, इसको उल्टे को, इस तरह की सीरीज बनेगी। तो सीरीज क्या बनेगी, M to A, Z to N, यानी Z to N, यानी कि शुरुआत के आधे को पलट दिया और अंत के आधे को पलट दिया, तो ये सीरीज बन जाएगी। अब देखिए छठवां क्या सीरीज बनेगी, M to A, यानी कि शुरुआत के आधे को क्या कर दिया, पलट दिया और अंत के आधे को पलटा ही नहीं, यानी कि ये सीरीज बनेगी। शुरुआत के आधे को क्या कर दिया, यहाँ पे पलट दिया, नहीं पलटा, वही है और अंत के आधे को क्या कर दिया, हमने पलट दिया, यानी कि हमारी कितनी सीरीज बन गई, 7 सीरीज बन गई। अब 8वीं सीरीज क्या है हमारी, तो 8वीं सीरीज ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा हट के है, क्या है ये, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज में कैसे बनेगा, जैसे मान लो अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या हो जाएगा, जैसे अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, हैज हो गया, स्टार हो गया, समझ रहे हैं, इस तरह की सीरीज बनेगी। ठीक है, तो इस तरह की सीरीज में पूछा जाएगा बाएं से ये स्थान, बाएं से या दाएं से कौन सा स्थान, इस तरह से ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक सीख गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा पहला सीरीज क्या, A to Z सीरीज। तो हम लोग आज सीखेंगे क्या, A to Z सीरीज पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे A to Z सीरीज, इसको बोलते हैं क्या, A to Z सीरीज। A to Z सीरीज में हम क्या पढ़ेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये हम लोग देख लेते हैं। तो A to Z सीरीज में देखिए हमारा क्या क्वेश्चन आया, हम अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 8वें के दाएं 7वां होगा, इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने दिखा दिया कि A to Z सीरीज में तो क्या आएगा, इस तरह के क्वेश्चन आएगा। अब इस सभी क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, पहले इसको ध्यान से देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के में कौन सा अक्षर बाएं से 8वें के दाएं 7वां होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे आपको। ठीक है, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं, अभी फिर बड़े बड़े क्वेश्चन ले लेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा बेसिक से देखते हैं। ठीक है, बेसिक से देखते हैं। पहले मैं बना लेते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, A to Z लिख लिया मैंने इसे लेटर।
ठीक है। अब हम देखते हैं बायां और दायां क्या होता है, बायां और दायां। तो देखिए ये हमारा होता है बायां छोर, ये हमारा क्या होता है बायां छोर, जिसको बोलते हैं लेफ्ट एंड, क्या बोलते हैं लेफ्ट एंड। और ये हमारा होता है जेड, क्या होता है हमारा दायां छोर, दायां छोर, जिसको बोलते हैं राइट एंड। ठीक है, राइट एंड। तो ये है बायां छोर और ये है दायां छोर। कैसे पता करेंगे, देखिए आपको टेक्निक बता दे रहा हूँ, कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे बनाइए उंगली से, ऐसे एल, देखिए एल बन रहा है, एल बन रहा है, इसका मतलब क्या है लेफ्ट हैंड। ऐसे बनाइए, ऐसे उंगली, ये क्या बन रहा है बी से क्या हो जाएगा बायां, समझ गए। अब अगर लेफ्ट है इधर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब डी है तो ये देखिए डी बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे तो क्या बन जाएगा ये डी, यानी डी फॉर क्या हो जाएगा दायां। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बायां दाएं में कन्फ्यूजन दूर हो गई। ठीक है, तो यानी कि बायां छोर और ये क्या हो गया दायां छोर। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 8वें के दाएं 7वां होगा। तो चलिए हम देखते हैं बाएं से 8वां, तो हमारा बायां छोर यही है ना, तो बाएं से 8वां कौन होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए बाएं से 8वां, इस तरह से गिनती मत चले जाइएगा। 8वें पे कौन पोजीशन आती है एच। आप अगर लेटर की कोडिंग याद है आपको, तो 8वां किस पे आता है एच पे आता है। तो बाएं से हम डायरेक्ट कहाँ पहुँच गए एच पे पहुँच गए, है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है 8वें के दाएं, बाएं से कौन सा अक्षर बाएं से 8वां पहुंच गए। अब के दाएं यानी कि इसका दायां, समझ रहे कि नहीं, यानी कि इस अक्षर का दायां, इस लेटर का दायां। अब बताओ इसका दायां क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कोई भी लेटर हो अगर उसका दायां बायां बोलता है, इसका मतलब हमारा दायां बायां की बात कर रहा है। अगर यच का दायां यानी कि हमारा दायां, समझ रहे नहीं, यच का दायां तो हमारा दायां, यच का बायां तो हमारा बायां। ठीक है, यानी यच के क्या करना है दायां जाना है। तो दायां जाना है यानी कहाँ जाएंगे आगे। जब आगे जाएंगे तो यानी कि हमारा दायां तो यच का दायां, हमारा बायां तो यच का बायां, समझ रहे कि नहीं। यानी हर एक लेटर का बायां जो होता है हमारे बाएं के बराबर होता है, हर एक लेटर का जो दायां होता है हमारे दाएं के बराबर होता है। तो यहाँ से कितना पोजीशन आगे जाना है 7, तो 7 लेटर आगे चले गए, 1 2 3 4 5 6, कहाँ पहुँच गए 7, समझ गए। तो 7 कहाँ पहुँच गए ओ पर। ओ कितना होता है बोलो 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 15 आया ना, यानी कि हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा ओ आ जाएगा। आंसर क्या आएगा ओ किस पे आएगा 15 पे आएगा। तो दिखा क्या आपको, बेसिक से मैंने दिखा दिया कि आपका इस तरह से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा और स्मार्ट तरीके से सीखते हैं। यहाँ आपको दिखा क्या, जैसे लेफ्ट से हमने शुरू किया, कहाँ गए 8वें पोजीशन, फिर इसके दाएं गए राइट साइड गए तो क्या हो गया हमारा 7 पोजीशन। तो कितना पोजीशन से आगे गए 8 और 7, 8 7 कितने हो गए 15, यानी कि हम बाएं से 15 स्थान आगे जाएं। और बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से तो हमको कोडिंग याद रहती है, तो बाएं से अगर 15वां हमारा हो तो क्या होता है ओ 15 होता है लेटर, इसलिए क्या हमको पता चल गया इसका आंसर। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग सीख गए होंगे। थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ठीक है, अब ट्रिक देखते हैं इसका ट्रिक क्या होता है, क्या देख लेते हैं ट्रिक। देखिए ये है ट्रिक, ध्यान से देखिए ये ट्रिक है। बायां दायां, अगर आपका A to Z कोई सीरीज है लेटर है, आप बाएं से यानी कि लेफ्ट से राइट, अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, समझ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। देखिए उस क्वेश्चन में क्या हुआ था, लेफ्ट टू राइट गए थे, क्या हो गया था एक दूसरे से जुड़ गए थे ना। अब जैसे ही मैं लेफ्ट से लेफ्ट जाऊंगा या राइट से राइट जाऊंगा तो क्या हो जाएगा एक दूसरे से घट जाएंगे। दिखाते हैं आपको, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर मैं कह दूं आपसे कि चलिए लेफ्ट टू लेफ्ट चलते हैं, ठीक है लेफ्ट टू लेफ्ट चलते हैं, तो मान लीजिए हैं बाएं से 8वें के बाएं, दाएं की जगह क्या कर दूं मैं बाएं कर दूं, बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, बाएं को दाएं को हटा करके क्या कर दिया मैंने बाएं कर दिया। तो चलिए बनाते हैं ABCDEFGHIJKLM, इस तरह से मान लो जेड कहाँ तक बना दिए जेड तक ऐसे बना लिया। ठीक है, ये सीरीज है, ये हमारा क्या होता है लेफ्ट और ये हमारा क्या होता है राइट, लेफ्ट राइट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, चलिए बाएं से शुरू कर दिया, कौन सा अक्षर 8वां कहाँ आएगा एच पे आएंगे, एच पे आएंगे ना।
अब एच पे जब पहुंच गए, अब कह रहा है के बाएं 7वां होगा। अब इसका बायां ही ना है, ये क्या होता है बी फॉर बायां और ये डी फॉर दायां। तो एच के बाएं, तो एच का बायां मतलब हमारा बायां, तो यानी कि हम बाएं जाएंगे तो क्या जाएंगे, फिर उल्टा साइड जाएंगे, मतलब जिधर आए थे उधर फिर पीछे चले जाएंगे, यानी कि हम अपने लेफ्ट साइड जाएंगे। कितना बाएं जाना है 7, 1 2 3 4 5 6 7, कौन आ गया, ए आ गया, यानी कि हमारा इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, ए आंसर हो जाएगा। लेकिन ट्रिक कैसे आया ये, अब हमने क्या किया, लेफ्ट से कितना गया 8, फिर लेफ्ट से कितना चला गया 7, यानी कि हम किस पोजीशन पे चले आए 1 पे, यानी 8 में से 7 घटा दिया, 8 गए फिर 7 पीछे चले आए, यानी क्या कर दिए घटा दिए। कितना आया 1 आया, 1 किस पे होता है ए पे, यानी कि लेफ्ट हैंड से कौन सा लेटर होगा, पहला लेटर, लेफ्ट हैंड से पहला लेटर क्या आएगा, ए आएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। तो इस तरह से राइट होगा तब भी घट जाएगा, लेफ्ट होगा तो घट जाएगा, लेफ्ट राइट होगा तो जुड़ जाएगा। ये टेक्निक आपको याद करना होगा। तो इस टेक्निक को हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे यही ट्रिक लाए हैं, इसी ट्रिक को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक क्या है, ये ट्रिक है क्या कि अगर आप बाएं से दाएं जाएं चाहे दाएं से बाएं जाएं, अगर आप बायां माइनस दायां कर रहे हैं, सॉरी बायां माइनस बायां, सॉरी बायां से बायां जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि अगर लेफ्ट से लेफ्ट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, और आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जैसे अभी क्वेश्चन किए थे। और राइट से लेफ्ट जाएंगे तब भी आपका जुड़ जाएगा, और राइट से राइट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका ट्रिक। तो ये ट्रिक आप दिमाग में रखे रहिए, आपका बहुत जल्दी काम होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ट्रिक को सीखने के बाद एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं 6वां होगा। तो क्या बोला हमारा, बाएं से, बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से कौन सा 5वां, अब फिर इसके दाएं मतलब राइट से कौन सा 6वां। अब देखिए लेफ्ट राइट मिल गया ना, तो लेफ्ट राइट मिल जाएगा, क्या जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ये। अब जो हम शुरू कहाँ से किए थे, बाएं से, तो बाएं से शुरू किए थे तो हम यानी यहाँ से चलना शुरू किए 5, फिर इसके राइट साइड में 6, यानी कि हम लेफ्ट से ही तो यहाँ आए, कहाँ 6 5 11, यानी कि लेफ्ट से क्या हो जाएगा ये 11 पोजीशन, और लेफ्ट से 11 क्या होता है के, यानी इस क्वेश्चन के आंसर क्या आएगा, के आएगा। समझ गए। तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, करिएगा। जैसे मैंने बोला राइट से 7वां और लेफ्ट से 8वां, ठीक है, अब बताइए क्या आएगा। लेफ्ट राइट है, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो यानी लेफ्ट से कितना जाएगा 8 7 15, तो लेफ्ट से क्या आ जाएगा 15, और लेफ्ट से 15 क्या होता है बताइए, ई जो टी, बताओ लेफ्ट से 15 वो किस पे आता है, 5 10 15 पे आता है, तो लेफ्ट से 15 कौन सा हो जाएगा, ओ, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो यानी कि हम इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। अब ध्यान से देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए इस क्वेश्चन पे, फिर आगे क्या गया, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं 7वां होगा। चलिए इसको करते हैं। दाएं से दाएं, डी ये है बी फॉर बायां और ये डी फॉर दायां, तो दायां मतलब इस साइड, बायां मतलब इस साइड, तो दाएं से, दाएं मतलब राइट और बी मतलब लेफ्ट, तो दाएं से 15वां यानी कि राइट से 15वां के बाएं, यानी कि बाएं मतलब लेफ्ट के 7वां, इस तरह से। अब राइट लेफ्ट आ गया, यानी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि कहाँ से शुरू किए थे, दाएं से, यानी कि राइट से 15 या 7 5 12 कितना आएगा 22, यानी कि राइट से 22वां, यहाँ जहाँ से शुरू किया वहीं से आएगा। फिर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे दाएं से 15 के बाएं गया हूँ तो यानी कि जो हमारा जुड़ के आएगा वो दाएं से ही आएगा। अगर यहाँ बायां होता तो जुड़ के बायां आता, अगर वो दायां होता तो, समझ रहे नहीं। लेफ्ट राइट रहेगा वो तो जोड़ के लेंगे, और लेफ्ट है तो घटा देंगे, और राइट है तो घटा देंगे। लेकिन राइट लेफ्ट है, लेफ्ट राइट है, राइट लेफ्ट है, अगर ऐसा है तो जहाँ से शुरुआत करेंगे वहीं से आएगा। समझ रहे नहीं, यहाँ लेफ्ट से 22वां नहीं, राइट से 22वां। और आपको अंग्रेजी वर्णमाला के A to Z सीरीज में आपको पोजीशन कहाँ से याद रहती है, लेफ्ट से जेड कितनी पोजीशन पे होता है, 26 पे, एक्स
24 पे ना। तो आपको पोजीशन किसकी होती है, लेफ्ट से पता होती है। और राइट से पता होने के लिए क्या करना पड़ता है, एक ट्रिक है, इसको समझ लीजिए तब पता चल जाएगा कि कैसे पता करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो एक पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 7 लोग बैठे हैं। ये हमारा क्या है, लेफ्ट, ये हमारा क्या है, लेफ्ट, ये हमारा क्या है, राइट। मान लो एक व्यक्ति है, उसकी लेफ्ट से तीसरी पोजीशन है, लेफ्ट से कितनी पोजीशन है, तीसरी। तो बताइए उस व्यक्ति की राइट से कौन सी पोजीशन होगी, बोलिए बोलिए बोलिए, चौथी होगी ना। अगर लेफ्ट से तीसरी है तो राइट से कितनी होगी, चौथी होगी। कैसे आया, अब व्यक्ति हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति हैं। तो यानी कि ये जो रैंक होती है, ये जो व्यक्ति होते हैं उससे क्या होती है, एक ज़्यादा होती है। यानी कि अगर व्यक्तियों की संख्या जो हो तो रैंक से एक क्या होती है, कम होती है। अगर मैं बोलूँ दूरी, तो कुल मिलाकर के अभी ये नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, अभी मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे निकालते हैं। तो टोटल कितने हैं, 6 ठो हैं, 6 लेटर। मान लो यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं, 6 हैं, तो 7 कैसे आएगा, 6 में 1 जोड़ दिया कितना आ गया, 7। समझ कि नहीं, 6 में 1 जोड़ा कितना आएगा, 7। और यानी कि लेफ्ट से कितना है, तीसरा। अब लेफ्ट से तीसरा घटा दूंगा, टोटल में से लेफ्ट से तीसरा घटा दूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा ना। यानी राइट से चौथा हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यही टेक्निक यहाँ पे लगाएंगे। A to Z सीरीज में कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं। 26 में 1 जोड़िए कितना आएगा, 27। अब 27 में अगले पोजीशन को घटाएंगे तो लेफ्ट से आ जाएगा। जिसे राइट से 22 है, राइट से अगर 22 है तो लेफ्ट से क्या होगा, इसका पोजीशन क्या आएगा, 27 में से 22 घटा देंगे कितना आएगा, लेफ्ट से 5 आ जाएगा। समझ गए, तो लेफ्ट से कितना जाएगा, 5। अगर किसी लेटर का पोजीशन राइट से 22वां जो होगा लेटर, वहीं लेफ्ट से 5वां होगा। नहीं समझे, देखो कैसे, कोई भी अगर लेटर आपका राइट से 22वां है तो लेफ्ट से वो क्या होगा, 5वां होगा। क्यों, क्योंकि इनका योगफल कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 5वां। 5वां क्या होता है, ई जो टी, यानी कितना आ जाएगा, जे। इसका आंसर क्या आ जाएगा, जे। किस पे आता है, 5वें पे आता है, इसका आंसर आ जाएगा जे। तो चलिए थोड़ा सा और थोड़ा हम लोग सीख लेते हैं इसी में। अगर मैंने जो बोल दिया, जैसे मान लो किसी लेटर का पोजीशन है लेफ्ट से 8वां, राइट से 12वां, लेफ्ट से 13वां, राइट से 32वां, लेफ्ट से 36वां, 32, राइट से -10, लेफ्ट से -3, लेफ्ट से 132, राइट से 38। कोई भी ले लो पोजीशन, मैं तो अपने से ले ली। अब बताएंगे कौन कौन सा लेटर आएगा, चलिए सीखते हैं, टेक्निक सीखते हैं। अब देखिए, अब जैसे किसी लेटर का पोजीशन लेफ्ट से 8वां कौन सा लेटर होगा, तो लेफ्ट से 8वां क्या आता है, एच। यानी कि हमारा इसका आंसर क्या आएगा, एच आएगा। ठीक, अब हम देखते हैं राइट से 12वां। अब हम जानते हैं कि किसी भी लेटर का पोजीशन हम लेफ्ट से ही निकालते हैं, राइट से निकालते नहीं हैं। अब राइट से 12वां, इसका मतलब हम किसके में चेंज कर दें, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में चेंज करने के लिए किससे घटाएंगे, 27 से। 27 में 12 घटाएं कितना आएगा, 15। इनको जोड़ने पर 27 आना चाहिए, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट से 15वां। और लेफ्ट से 15वां, ई जो टी, ई जे ओ, यानी कितना आ जाएगा, ओ। 15 आता है, 5 10 15, ई जो टी से याद कर लिया ओ। अब बताओ लेफ्ट से 13वां, यल होता है 12 और यम हो जाएगा 13। तो लेफ्ट से 13वां तो हमको पता रहता है। राइट से 32वां, अब बताइए राइट से 32वां कैसे निकालेंगे, तो क्या करते हैं, 27 में से ये 32 घटाएंगे, 27 में से 32 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका, हमारा लेफ्ट से आ जाएगा पोजीशन। देखो राइट से दिया हुआ है, लेफ्ट से निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 घटाते हैं, किसको, इसको घटाते हैं। 27 - 32 कितना जाएगा, 27 3 30 5, यानी कितना जाएगा, लेफ्ट से -5। अब लेफ्ट से -5 आ गया, अब निगेटिव में आ गया। अब कैसे करेंगे, तो देखिए होता क्या है, A to Z सीरीज ऐसे चलती है, A to Z, फिर A to Z, फिर A to Z, फिर A to Z, इस तरह से ये सीरीज चलती है। ठीक है, फिर आएंगे A to Z, फिर A to Z, इस तरह से सीरीज चलती है। तो सीरीज चलती है, देखिए इसको नंबर लाइन में देखिए हम दिखाते हैं लेटर को, कैसे निगेटिव में देखा जाता है, कैसे पॉजिटिव में देखा जाता है। जैसे बीचों बीच में क्या होता है, 0 नंबर लाइन। देखो मैथ में पढ़े हैं, देखो मैथ को हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, रीजनिंग में अप्लाई कर रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे, क्या बोला मैंने, यहाँ पे 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कहाँ तक ले जाएंगे 26 तक लेके गए, क्योंकि 26 लेटर उधर इधर लेते हैं माइनस, -1 -2 -3 -4 -5 -6 कहाँ जाएंगे -26 तक जाएंगे। ठीक है, अब रखते हैं ए किस पे आता है 1 पे आता है, तो ए को रख देते हैं, यहाँ ए आएगा A B C D E F G H I J, इस तरह से क्या हो जाएगा Z हो जाएगा। अब A to Z सीरीज जाएगा, यानी कि ये क्या आएगा Z 0 पे आएगा, Y -1 पे आएगा, X -2 पे आएगा, W -3 पे आएगा। तो हमारा क्या आ रहा था -5, लेफ्ट से -5वां ना, लेफ्ट से -5वां ही पूछा हूँ ना, कौन सा होगा तो बताइए, V -4 U -5 यही आएगा ना, तो यानी क्या आ जाएगा हमारा U, तो लेफ्ट से -5वां। समझ गए कि नहीं, नहीं समझे, चलिए फिर देखते हैं, नहीं समझ में आया तो ये -5वां के -6वां, इस तरह से ये सीरीज चलती है। तो चलिए और आगे करते हैं, इसका आंसर कितना आ जाएगा U, कितना आ जाएगा U। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ देखते हैं, ये राइट से 32वां है। ठीक है, तो राइट से 32वां है, तो कैसे निकालेंगे, पहले 27 में से 32 घटाएंगे, कितना आएगा लेफ्ट से -5 आएगा, घटाएंगे माइनस आएगा -5, अब लेफ्ट से -5 आएगा, तो यानी कि लेफ्ट से -5 जाएंगे पीछे। ठीक है, -5 पोजीशन ही आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे किया जाए। अब देखिए, अगर जब भी आपको लेफ्ट से -5 दिया हो, क्या दिया हो, लेफ्ट से -5 दिया हो, तो यानी कि लेफ्ट साइड में 5 पीछे जाएंगे, तो लेफ्ट साइड में 5 पीछे जाएंगे, यानी कि हमारा यहाँ से क्या जाएंगे, लेफ्ट साइड 5 पीछे जाएंगे, 1 2 3 4 5 पीछे चले गए, तो यहाँ चले गए, यू पहुँच गए। ठीक है, तो चलिए बहुत हो गया आज के डेट में, इतना ही सीखते हैं, फिर नेक्स्ट डे सीखते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय।